हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे, जिस पे हम चला रहे हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस, जो आपको हिंदी में हम ट्रेन करते हुए एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक्सपर्टीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हम फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे दोस्तों। लेकर चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सिखाते हैं हम आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें आने वाली फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं। पिछले में हमने फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन आपको बताया था और हमने फॉर्मूला के ऊपर चर्चा शुरू करी है। इसमें कुछ वीडियोस हमारे फॉर्मूला सेक्शन को ही कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में इस फॉर्मूला सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे, जब मैं जैसे होम टैब से फॉर्मूला टैब को दबाता हूँ और इसके अंदर जो अलग अलग फॉर्मूला के ऑप्शंस खुलते हैं, उसके अंदर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इस टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर करके धीरे धीरे सीख सकते हैं। मैं आपको उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो यूज़ होता है वो है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि अगर आपके अलग अलग कॉलम्स में कुछ डेटा है और उनको आपको जोड़ना है, तो कॉन्कैटिनेट उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं इस एच कॉलम में यहाँ पर सीता नाम और सरनेम सिंह अलग अलग जगह लिखा हुआ है, राम मिश्रा, ये आप देखेंगे कि अलग अलग जगह यहाँ पर लिखा हुआ है और मुझे इनको कॉन्कैटिनेट करना है, मुझे इनको जोड़ना है। मैं चाहता हूँ सीता सिंह एक साथ आ जाए, तो मैं इसमें एक टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉन्कैटिनेट डालूंगा। अब फंक्शन डालने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इक्वल टू बराबर का साइन बहुत ज़रूरी है। ये आपने डाला और यहाँ पर आप कॉन्कैटिनेट लिखेंगे। कॉन्कैटिनेट जब आप लिखेंगे यहाँ पर ये आ जाता है। कॉन्कैटिनेट जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आगे ब्रैकेट आता है और पूछता है किसको किसको जोड़ना है मुझे। तो हम पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे और हम इसका ब्रैकेट बंद करेंगे और हम एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसने दोनों सेल्स को जोड़ दिया है। सीता सिंह, राम मिश्रा, जॉन साहू, ये सारे कुछ जुड़ गए। लेकिन इसमें एक समस्या आपको दिख रही है कि इसके बीच में स्पेस चाहिए था, तब ये अच्छे से दिखता है। स्पेस नहीं है, तो उस केस में हम कई तरीके हैं इसको करने के। एक आसान तरीका ये है कि बीच में आप एक कॉलम इंसर्ट करिए और यहाँ पर आप एक स्पेस दे दीजिए उसको। स्पेस कैसे देना है, आप सिंपल कर्सर लेके और उस पर एक स्पेस बार दबा दीजिए। आपने एक स्पेस बार दबा दिया, वहाँ पर एक स्पेस आ गई और उस स्पेस बार को आप पुल कर सकते हैं अपने डेटा में नीचे, तो हर जगह वो स्पेस बार आ जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका कॉन्कैटिनेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ हमने किया कॉन्कैटिनेट का फंक्शन लिया, कॉन्कैटिनेट सेलेक्ट किया। यहाँ पे पहला हमारा आया सेल, हमने कॉमा लगाया, दूसरा सेल आया, कॉमा लगाया, तीसरा सेल आया और हमने इसको बंद किया और एंटर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर सीता सिंह के बीच में गैप भी आपका क्रिएट हो गया है। सीता और सिंह के बीच में आप देख सकते हैं कि गैप है। ये इस तरीके से सीता सिंह, राम मिश्रा, यहाँ पर गैप नहीं था, यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया था और उसको भी हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो तीनों सेल जोड़ के और ये आपके यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ मैंने जब ये रखा तो मैंने देखा कि ये पीछे कॉन्कैटिनेशन आ रहा है। इसका मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि आपको अगर चाहिए कि इसके फॉर्मूलाज हट जाए तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर ही आप कंट्रोल वी जब करें तो पेस्ट स्पेशल लेके आप वैल्यूज सेलेक्ट कर दें। पेस्ट स्पेशल में जाएं और अगर आप वैल्यूज सेलेक्ट कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर से फॉर्मूलाज हट गए। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रह गई। तो जब आप फॉर्मूला यूज कर चुके और फॉर्मूला हटाना हो तो आपको कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज ओनली पेस्ट कर देंगे तो वहां से फॉर्मूला हट जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं यहाँ पे, तो देखिए वापस इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपके फॉर्मूलाज के साथ आ गया और पेस्ट स्पेशल करके आप फॉर्मूलाज हटा सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल जेड करके इन टेबल्स को यहाँ से हटाता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस इसका इस्तेमाल दोस्तों होता है कि जैसे कोई बड़ा सा टेक्स्ट है और आपके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ आपको एरर मिला है, उसको आपको हटाना है, उसकी जगह आपको कुछ दूसरा लिखना है, तो वो आपको हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिश्रा लिखा हुआ है, मिश्रा सरनेम अगर मान लीजिए मैं ड्रैग करता हूँ और ये 3 जगह है और आपको लगता है कि नहीं यार SHRA लिखा हुआ था मिश्रा की स्पेलिंग में मैंने H मिस कर दिया है,
तो अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे तो आसान दिख रहा है, आप एक एक में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों रोज कॉलम है तो आपको दिक्कत होगी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना डेटा सेलेक्ट करें, उसमें जाके आप फाइंड करें। फाइंड के लिए फंक्शन है कंट्रोल F करके आपने उसमें टाइप कर दिया MISRA, मिश्रा आपने फाइंड कर दिया, और उसमें आपने फिर तो वो आपको क्या करेगा कि फाइंड ऑल में आपको मिश्रा की लोकेशन यहाँ बताएगा कि कहाँ कहाँ पर मिश्रा है। और अब आप उसको बोलेंगे अगर कि मुझे रिप्लेस करना है, तो किससे रिप्लेस करना है, तो MISHRA मिश्रा मेरे को लिखना है इसकी जगह, एंड आप उसके अंदर रिप्लेस ऑल जब प्रेस कर देंगे तो आप देखिए एक्सेल ने 3 जगह करेक्शंस करके H यहाँ तीनों जगह लगा दिया। तो फाइंड और रिप्लेस का फंक्शन ये है दोस्तों कि आप फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लोअर और अपर का फंक्शन है, ये आपके टेक्स्ट को बदल देता है। लाइक अगर मैं लोअर का यूज़ करके दिखाऊं आपको, मैंने इक्वल टू किया, हमेशा आपको इक्वल टू लगाना ही है। आपने लोअर यूज़ किया, आपने ये फंक्शन सेलेक्ट किया, और आपने उसके बाद इस वर्ड को टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एंटर किया, तो देखिए एस स्मॉल हो गया, सारे लेटर्स इसमें स्मॉल में आ गए। जहाँ जहाँ भी आपका कैपिटल लेटर है उन सबको उसने स्मॉल में कर दिया। पी कैपिटल है, पी को स्मॉल कर दिया। ये आपने देखा दोस्तों कि लोअर कैसे करता है। सिमिलरली अगर आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना हो कुछ, तो आपको अपर फंक्शन यूज़ करना है, UPPER। ये फंक्शन आपने सेलेक्ट किया, इस फंक्शन को सेलेक्ट करके आपने अपना टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। इसमें देखिए SIT ये पूरा इसने कैपिटल कर दिया, तो बड़ी टेक्स्ट है, आपको सबका उसका अपर केस में ले जाना, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, ये हमने देख लिया ट्रिम करके एक फंक्शन है। ट्रिम में क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको डेटा जब मिलेगा कंपनी के अंदर तो उसमें ना गैप्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, उसको अगर आपको हटाना है, जैसे यहाँ पर देखिए राम के पहले स्पेस है, जॉन के पहले स्पेस है, पीटर के पहले स्पेस है, और ये स्पेसेस आपको अगर ख़त्म करनी है तो आप ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, ट्रिम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और आपका टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और आप डाल देंगे। अब आपने देखा सीता तो करेक्ट था, लेकिन जब आप इसको पुल करेंगे तो आपके सारा का सारा डेटा किनारे हो गया, उसके आगे जितनी भी स्पेसेस थी उसको उसने ट्रिम करके हटा दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। जब बड़ा डेटा हो और उसमें आपको ऐसी एरर्स के साथ मिले तो आप स्पेस कट करके और डेटा को अपने करेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रिम का फंक्शन हो गया दोस्तों। एक उसके बाद len लेंथ का फंक्शन होता है, ये आपको ना कैरेक्टर्स बताता है दोस्तों, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको अगर जानने हैं कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उस केस में आप लेन का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेन लिखेंगे और आप अपना, सॉरी मैंने गलत सेल एंटर कर दिया, मुझे ये वाला सेल एंटर करना है, और सेल एंटर करके मैंने एंटर किया, तो ये बता रहा है कि इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। और जब आप इसको पुल डाउन करेंगे तो इसने अलग अलग सेल्स में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको बता रहा है कि कहाँ पे। अब इसमें मैंने सीता के बाद एक्चुअली कैरेक्टर्स डाल दिया था। अगर मैं ये वाला सेल लूँगा तो देखिए इसमें 4 कर देगा। ये D14 की जगह अगर मैं F14 करूँगा तो F14 किया मैंने, यहाँ पे देखिए 4 हो गया। 4 इसलिए हो गया क्योंकि सीता के बाद यहाँ मैंने स्पेस ट्रिमिंग से हटा दी। यहाँ पे मैंने सीता के बाद 2 स्पेस छोड़ी हुई थी, वो 2 स्पेस इसने काट के हटा दी। अगर मैं इसको फिर से वापस Ctrl Z करके पुराने सेल्स की तरफ ले जाता हूँ, और अब आपका ये फंक्शन जो है देखिए इस वाले सेल पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स हैं। इसमें 5 इसलिए बता रहा है राम में क्योंकि इसके आगे 2 स्पेस है। मैं बैक स्पेस करूँगा तो देखिए किनारे आएगा और वो कम होता चला जाएगा। 1 2 हमने 2 स्पेस कम कर दी, और यहाँ पर देखिए अब वो 3 कह रहा है राम में। और अगर हम वहाँ स्पेस क्रिएट कर देंगे तो कैरेक्टर में स्पेस को भी गिनेगा, और इस तरीके से वो कैरेक्टर बढ़ा, अब वो 5 कर देगा। इस तरीके से देखिए कैरेक्टर काउंट करने के लिए लेंथ का हम इस्तेमाल करते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन में दोस्तों इतना ही। बाकी और फंक्शंस आप देखिए, सीखिए। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड let's meet in the next video with a new topic. Thank you so much. Thank you.